हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम CSIR नेट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा है। पार्ट बी में पूछा है क्या है कि क्वेश्चन दिया है कि आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल z टू द पावर m इंटू z टू द पावर माइनस n dz वेयर मॉड z इक्वल टू 1, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ए क्या दिया है कि आई आर इक्वल टू 1 इफ एम इक्वल टू एन। अगर एम का वैल्यू एन के इक्वल आ जाता है तब आई आर का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। या फिर बी क्या है कि आई आर इक्वल टू 1 इफ एम प्लस 1 इक्वल टू एन। सी है आई आर इक्वल टू 1 इफ एम इक्वल टू एन प्लस 1। और डी है आई आर इक्वल टू 1 इफ एम प्लस 2 इक्वल टू एन, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आई आर का वैल्यू कब 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेंटर 0 दे रखा है और रेडियस 1 दे रखा है, ठीक। ये 0 है, ये 1 होगा, ये -1 होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम ऑप्शन ए ले लेते हैं पहले इसको सॉल्व करने के लिए कि अगर इफ m इक्वल टू n, अगर m का वैल्यू n के इक्वल आ जाए तो क्या होगा। तो m इक्वल टू n रख के यहाँ पर देख लेते हैं कि आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल m इक्वल टू क्या है, n है, ठीक है। तो z के पावर n और ये z के पावर माइनस n है ना, तो नीचे जगह z के पावर n dz, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल 1 dz, ठीक है। तो ये 1 क्या है हमारा, ये एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, ये एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। 1/2 पाई आयोटा इंटू 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई आर का वैल्यू 0 हो रहा है अगर m इक्वल टू n रखते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर b को देख लेते हैं रख के। b अगर इफ m प्लस n इक्वल m प्लस 1 है ना, m प्लस 1 इक्वल टू n आ जाए, ठीक है। यहाँ पर m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 लिख सकते हैं ना। चलिए वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं कि आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल z के पावर m की जगह क्या है, n माइनस 1 है ना, तो ये n माइनस 1 और z के पावर माइनस n, तो नीचे जगह z के पावर n dz, ठीक। ये आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल z के पावर n माइनस 1 और इसको जब हम ऊपर भेजेंगे ये माइनस n हो जाएगा dz। n से n कैंसिल, आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल z के पावर -1 dz, ठीक है। z के पावर -1 dz आ रहा है ना, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल 1/z dz, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/z dz। तो जब हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटू इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा। आई आर इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आई आर इक्वल टू 1 कब आया है, जब m प्लस 1 इक्वल टू n रखे हैं, तो ये 1 आ गया है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं इसको करेक्ट करके, बट हम सी और डी को भी यहाँ पर करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर ऑप्शन सी और डी पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए ऑप्शन सी को ले लेते हैं कि अगर इफ m इक्वल टू n प्लस 1 हो, ठीक है। अगर m इक्वल टू n प्लस 1 ले तब क्या होगा, आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल z के पावर m क्या है, n प्लस 1, ठीक है, इंटू z के पावर माइनस n dz। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल z dz, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तो ये भी 0 हो जाएगा, आई आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आई आर इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है इफ m इक्वल टू n प्लस 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद से डी को देख लेते हैं कि आई आर इक्वल टू 1 इफ m प्लस 2 इक्वल टू n, इफ m प्लस 2 इक्वल टू n, यानी कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 2, m इक्वल टू n माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल z के पावर m की जगह n माइनस 2 इंटू z के पावर माइनस n dz, ठीक है।
यहाँ पर प्लस एन, यहाँ पर माइनस एन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आई आर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी जेड के पावर -2, जब इसको नीचे करेंगे तो 1/z² dz, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, ये भी यहाँ पर 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो रहा है। आई आर का वैल्यू 1 आ रहा है जब हम m+1 इक्वल टू n ले रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो गया है और ये पार्ट बी में पूछा है, ये फरवरी 2025 का क्वेश्चन है, पार्ट बी का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ग्रुप थियरी का, क्लास 10th का, 12th का, बीएससी एमएससी सारा वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फरवरी 2025 में पूछा है। ये क्या, a इक्वल टू 0 0 सी a 0 0 0 b 0, कोई 3x3 का मैट्रिक्स दिया है जहां पर a b c इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब है। देन हमें ये बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तब हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, b है रैंक ऑफ b इक्वल टू 2, c है रैंक ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 1 और डी है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1। ठीक है, ये पार्ट सी में पूछा गया है, ये इस बार CSIR नेट में पार्ट सी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि ए बी सी इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, ए बी सी इक्वल टू 1 है तो क्या होगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, उसके बाद से हम बी पे आएंगे तो उसका रैंक चेक करेंगे। ठीक है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 का -1। ठीक, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये स्किप हो गया 0 -1 और ये प्लस 0, टोटल 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू -1 इंटू -1, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू +1। ठीक है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1 आ गया। बट देखिए ऑप्शन ए में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 दिया है तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बट ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक से ज्यादा आंसर सही होंगे, तो और इसका हम चेक कर लेते हैं। अब बी का देख लेते हैं, रैंक इसका देखेंगे। ठीक है, पहले हम बी देख लेते हैं क्या है कि यहाँ पर b इक्वल टू क्या है कि a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब। ठीक है, इसको ऐड करके ये मैट्रिक्स बना है b। ठीक, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a इंटू a होगा ना, तो a क्या है 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, फिर इसी का इसी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1 1 0 0 0 1 0, a स्क्वायर है। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 0 का 0 में करेंगे 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, ये टोटल 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 0 होगा 0 0, फिर इसका इसमें 0 1 0, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 0 0 1, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, यहाँ पर 1 का 0 में 0 0 0। ठीक, फिर 1 0 0, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0 0 0, ये टोटल 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो a स्क्वायर है वो क्या है 0 1 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब हमें ये बताना है a क्यूब भी इसमें निकालना है ना, तो a क्यूब क्या होगा a स्क्वायर इंटू a, तो क्या हो जाएगा ये 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ये a स्क्वायर है और a का जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, निकालते हैं इसका इसमें करेंगे ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना होगा 1 होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0,
इसका इसमें 1 प्लस 0 प्लस 0 1, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा 0 0 0, फिर ये 0 प्लस 0 प्लस 0, और 0 का 0 में 1 का 1 में 0 का 0 में, तो 1 हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं कि a क्यूब इक्वल टू क्या निकल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर हमें a स्क्वायर भी मिल गया, a क्यूब भी मिल गया, और a स्क्वायर a ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, b इक्वल टू क्या होगा, a क्या है, ये है ना, ये 0 0 1 1 0 0 0 1 0, प्लस a स्क्वायर क्या है 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है, प्लस a क्यूब क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, ये a है, ये a स्क्वायर है, और ये a क्यूब है, तीनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब यहाँ पर देखिए 0 प्लस 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, ठीक, फिर 0 प्लस 1 प्लस 0 1, ठीक है। फिर ये 0 प्लस 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 1, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया b 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, हमें b का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका रैंक बताना है, ठीक है। जब हम इसका रैंक बताएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों रो सेम है, ठीक है। अगर हम R3 इक्वल टू लिखें R3 माइनस R2, ठीक है, और R2 की जगह पर हम लिखें R2 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा, ये b इक्वल टू 1 1 1, R2 की जगह पर लिखना है R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 0 0 0, ठीक है। R2 की जगह R3 की जगह क्या लिखना है, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो सेकेंड और थर्ड रो है वो क्या हो रहा है, टोटल 0 हो जा रहा है, बस एक रो बच रहा है, तो जो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा वो 1 होगा, ठीक है। रैंक ऑफ b इक्वल टू 1, ठीक, बट रैंक ऑफ b इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है, b स्क्वायर का रैंक ऑफ b स्क्वायर क्या होगा, तो उसको चेक करना है। तो इतना आप नोट करिए, क्योंकि जगह नहीं बच रहा है यहाँ पर, तो इसको इरेज करके फिर हम ऑप्शन सी को देखेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर b स्क्वायर निकालना है तो b इंटू बी होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और इंटू 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 और ये 0 0, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 0 0 1 हो जाएगा, फिर इसका 0 0 0 0 हो गया, फिर 0 का सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों 0 तो 0 होगा, फिर इसका इसमें 0 होगा, ठीक है। फिर थर्ड का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये टोटल 0 है ना, तो ये 0 0 0 हो जाएगा। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सेकंड रो और थर्ड रो ये 0 0 है, तो जो रैंक ऑफ b स्क्वायर होगा वो कितना होगा 1 होगा। रैंक ऑफ b स्क्वायर इज 1, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रैंक ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑप्शन सी है और जो ऑप्शन डी है वो दोनों करेक्ट है। रैंक ऑफ b स्क्वायर 1 आ रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 आ रहा है। a और b गलत होगा, c और d ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो पार्ट सी में पूछा था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए जो इस बार CSIR नेट में पूछा गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस क्वेश्चन पे भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।